जय हिंद साथी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सारे बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे। और उम्मीद है कि आप लोगों ने अपने जो एग्ज़ाम है बी स्पेशल टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के वो दे लिए होंगे, क्योंकि हमारे जो एग्ज़ाम हैं वो 22 जुलाई को फाइनली ख़त्म हो गए हैं। सारे बच्चों के एग्ज़ाम हो गए हैं और कई सारी शिफ्टों में एग्ज़ाम हुए हैं। आप लोगों को पता है कि हमारे जो एग्ज़ाम चले थे साथी, वो 11 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक चले थे। इसमें काफ़ी सारे शिफ्टें हुई, एक दिन में 2-2 शिफ्टें चली और इन सारी शिफ्टों के साथ ही एग्ज़ाम लगभग 10 से 11 दिन चल गया। काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन रहेगा, कौन सी शिफ्ट हार्ड आई, कौन सी शिफ्ट ईज़ी थी, इस सब में नॉर्मलाइज़ेशन पर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है। काफ़ी ज़्यादा बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर आप बात कीजिए कट ऑफ क्या जा सकती है फाइनल, क्योंकि हमने कई सारी पीडीएफ इसके रिगार्डिंग दी थी और उन सभी पीडीएफ से क्वेश्चन आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी कर दो। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और हमारे व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाओ जाकर ज्वाइन करो ताकि आने वाली हर वैकेंसी की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सकेगी। साथ ही सबसे पहले हम बात करेंगे आज की जो हमारी कट ऑफ पर, उसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले हमारा जो नॉन टेक का पोर्शन था ना, वो पूरा 50 नंबर का था। इसमें काफ़ी सारे सब्जेक्ट थे। इसमें हमारी हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, ठीक है, इंग्लिश के बाद हमारा कंप्यूटर हो गया। इस प्रकार से इसमें 50 क्वेश्चन 50 नंबर में काफ़ी सारे सब्जेक्ट आगे थे और उन सभी सब्जेक्ट में मार्क्स पाना ऐसे इतना आसान नहीं होता है सारे सब्जेक्ट में मार्क्स लाना। अगर हमें टेक्निकल पढ़ना है तो हमारे पास एक ही सब्जेक्ट है, बट अगर हमें नॉन टेक पढ़ना है तो सारे सब्जेक्ट थे। मोस्टली यहाँ पर मैंने जिस भी बच्चे से बात की है, अगर मैं एवरेज बच्चों की बात करूँ तो 25 क्वेश्चन से ज़्यादा या 25 नंबर से ज़्यादा कोई भी छात्र इसमें नहीं कर पाया है। 25 से ज़्यादा कोई भी नहीं कर पाया है। और अगर हम मॉडरेट या थोड़े इंटेलिजेंट छात्र जो लंबे समय से इसकी तैयारी कर रहा था उसकी बात करें तो 28 से 30 मार्क्स हर बच्चे ने इसमें पाए हैं। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि इंग्लिश पढ़े आईटीआई वाले बच्चों को काफ़ी ज़्यादा समय हो जाता है। आईटीआई वाले बच्चों को कंप्यूटर जो पढ़ के जाता है उसमें से क्वेश्चन बैठ पाना पॉसिबल है ही नहीं। हमेशा क्वेश्चन कंप्यूटर के नए देखने को मिलते हैं, चाहे वो कितने भी पीवाईक्यूज लगा ले या कुछ भी लगा ले। शॉर्ट कीज जो आती हैं, शॉर्ट कीज चाहे हमारी 50 हो तो आईटीआई वाला बच्चा उस शॉर्ट कीज को भी नहीं रट के जाता है। तो हमारे जो नंबर हैं मोस्टली हम माने 25 भी नहीं माने और 28 नंबर मान लेते हैं कि 28 नंबर हमने नॉन टेक में प्राप्त कर लिए थे। 28 नंबर यहाँ के ध्यान रखना सभी अपने मन में। इसके बाद हम बात करेंगे टेक्निकल पोर्शन की। टेक्निकल पोर्शन हर बच्चे का अलग अलग था। कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने एक ही किताब को 1 साल से ऐसा पकड़ा हुआ था कि उन्होंने पूरी थ्योरी, इसमें मामला था पूरी थ्योरी का, उन्होंने पूरी थ्योरी को पहले से कंप्लीट किया हुआ था। उसके बाद उन्होंने पीवाईक्यूज जो अभी लगाए हैं इससे उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल गया। और पीवाईक्यूज लगाने के बाद भी, थ्योरी प्लस पीवाईक्यूज लगाने के बाद भी बच्चा 70 क्वेश्चन से ऊपर निकल ही नहीं पाया। 70 से 75 क्वेश्चन में सारे बच्चे अटक गए। टेलीग्राम ग्रुप मेरा बना हुआ है, इतने ज़्यादा बच्चे वहाँ पर बीएस स्पेशल के हैं, सारे बच्चे यहीं पर अटक गए क्योंकि उनको ऐसा कंसेप्ट मिला ही नहीं, ऐसा कंटेंट मिला ही नहीं जहाँ से वो सारी क्वेश्चन बैठा पाते हैं। और कुछ बच्चे मॉडरेट होते हैं जिन्होंने सिर्फ वन लाइनर लगाए हैं, एग्जाम टाइम पर तैयारी करते हैं तो पीवाईक्यूज ही पढ़कर गए हैं, कहीं से भी पीडीएफ ले ली, उस पीडीएफ में कितने भी क्वेश्चन हैं उनको पढ़कर चले गए हैं। तो मोस्टली मैंने जिन भी इंटेलिजेंट बच्चों से बात की है वो यहाँ पर 35 से 37 क्वेश्चन बता रहे हैं कि सर हमारे राइट हो जाएंगे। उन 35-37 क्वेश्चन में भी वो सिर्फ 10 से 12 क्वेश्चन में श्योर हैं कि ये क्वेश्चन हमने कन्फर्म लगाए हैं। 10 से 12 क्वेश्चन तो हम बात करेंगे कि ये उन्होंने कन्फर्म लगाए हैं। इसके बाद बाकी क्वेश्चन जो हैं कुछ एक नज़र में देखे हुए या उसको हम कहेंगे कुछ तुक्का लगाए हुए हैं। तो टॉपर स्टूडेंट ने जो क्वेश्चन किए हैं 35 से 37 क्वेश्चन किए हैं। और एवरेज स्टूडेंट की मैं बात करूँ तो एवरेज जो स्टूडेंट था हमारा वो 25 से 30 पर ही यहाँ पर अटक गया है। तो हमने जो वहाँ के मार्क्स लिए थे हमारे नॉन टेक पोर्शन के, वो 28 मार्क्स लिए थे। इसके बाद हम यहाँ पर अगर एवरेज बच्चों की बात करें, सारे बच्चे इंटेलिजेंट तो है नहीं, इसके बाद हम यहाँ पर एवरेज बच्चों की बात करें तो 50 में से 30 मार्क्स या 30 क्वेश्चन हम जो हैं 30 क्वेश्चन हम इसके ले लेते हैं हमारे टेक्निकल पोर्शन के, क्योंकि सारे इंटेलिजेंट बच्चे भी नहीं हैं और सारे डफर बच्चे भी नहीं हैं। ये हमारे क्वेश्चन हो जाते हैं 58। अब मैं बता दूं आप लोगों को क्या 58 ही मेरिट जाने वाली है क्या? नहीं जाएगी 58 मेरिट। ध्यान से सुनना मेरी बात को। 58 जो मार्क्स हमारे आए हैं ना, ये 58 मार्क्स हमने ना टॉपर के लिए हैं ना हमने बिल्कुल नीचे वाले बच्चे के लिए हैं। ये मार्क्स हमने लिए हैं एक मॉडरेट बच्चे के, जो कि हमारा बीच में बच्चा है। अब
टॉपर बच्चे ने कितने कर दिए होंगे? टॉपर बच्चा हमारा पहुंचा है 65 क्वेश्चन तक, जो कि बिल्कुल उसके राइट है। और जो कमज़ोर बच्चा होगा वो 58 से भी बहुत कम नीचे जा रहा है। अब यहाँ पे सारा खेल हमारा जो करने वाला है, 58 हमारा एवरेज आ रहा है, इसको ध्यान से रखना। मैं आपको बता दूं कि इसमें हमारा जो मेरिट को कंफर्म नहीं कर पा रहा है बच्चा, वो नॉर्मलाइजेशन की वजह से नहीं कर पा रहा है, क्योंकि 11 तारीख से हमारे एग्ज़ाम चले और 22 तारीख तक एग्ज़ाम चले, काफ़ी सारे शिफ्टें हुई। नॉर्मलाइजेशन जो है हमारा, वो कितनी ज़्यादा शिफ्टें ईजी रह गई हैं और कितनी ज़्यादा शिफ्टें जो हैं हार्ड चली गई हैं, उन पर डिपेंड करेगा। हमारे नॉर्मलाइजेशन में 8 से 10 नंबर अभी बढ़ेंगे साथी, 8 से 10 नंबर हमारे नॉर्मलाइजेशन में बढ़ेंगे। इन नंबरों को हम मानेंगे 8 नंबर की, हमारे नॉर्मलाइजेशन में 8 नंबर बढ़ेंगे। कुछ के 5 बढ़ेंगे, कुछ के 6 बढ़ेंगे, कुछ के 7 बढ़ेंगे, किसी के 3 नंबर भी रह जाएंगे अगर उसकी शिफ्ट ईजी होगी तो। नॉर्मलाइजेशन इस मेथड पे काम करता है। अब आइए हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा जो 58 कट ऑफ निकल कर आ रही थी, उसको हम यूआर की कट ऑफ मानते हुए अगर इसमें हम 8 नंबर जोड़ दें, 8 नंबर हम इसमें जोड़ देते हैं, तो हमारा हो जाता है ये 66 नंबर। कितने नंबर हो जाता है? 66 नंबर। याद रखिएगा साथी, इसी के लगभग कट ऑफ जाने वाली है आप लोगों की। अगर हम बात करें कट ऑफ की, तो 8 नंबर अगर हम उसमें जोड़ देते हैं, तो मेल कैंडिडेट के लिए जो हमारे बॉयज़ हैं, उनकी कट ऑफ की अगर हम बात करें तो 66 से लेकर 68 के बीच अगर उनके नंबर बन जाएंगे आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, याद रखिएगा। और बिना नॉर्मलाइजेशन की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, देखिएगा मैं एक एक चीज़ आप लोगों को बताऊंगा। ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है, 66 से 68 नंबर अगर आपके बन जाते हैं। इसमें से बिना नॉर्मलाइजेशन के अगर यूआर कैटेगरी का बंदा है और 60 से 62 नंबर फिलहाल उसके आ रहे हैं, या आप 62 को भी नहीं लेते हैं तो 60 नंबर ले लीजिएगा। अगर यूआर का कैंडिडेट है, 60 नंबर आ रहे हैं, तो वो श्योर रहे, कंफर्म रहे, वो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन उसका सिलेक्शन होना यहाँ पर तय है। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करते हैं, तो अभी नॉर्मलाइजेशन का फंडा हमारे पास है नहीं, तो हम नॉर्मलाइजेशन वाली कट ऑफ की बात नहीं करेंगे। अब हम आते हैं हमारे रो मार्क्स पर। 60 मार्क्स जो मैंने बताए हैं आप लोगों से, रो मार्क्स वो यूआर कैटेगरी के बताए हैं। इसके साथ ही अगर हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें, तो हमारे अगर आप लोगों के ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 57 से लेकर के 58 के बीच मार्क्स आ रहे हैं, 57 58 नंबर बन रहे हैं ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, क्योंकि इन दोनों की कट ऑफ सेम ही जाती हैं। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी दोनों कैटेगरी हमारी इसमें आ गई हैं। अगर यूआर कैटेगरी में 60 मार्क्स आपके बन रहे हैं फिलहाल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी में 57 से 58 मार्क्स आप लोगों के बन रहे हैं फिलहाल। इसके बाद हम बात करेंगे एससी कैटेगरी की, तो अगर आप 55 मार्क्स अभी फिलहाल ला रहे हैं, 55 क्वेश्चन आपके राइट हैं, मार्क्स नहीं, सॉरी मैं बार बार मार्क्स बोल रहा हूँ, 55 क्वेश्चन अगर आप लोगों के अभी राइट हैं, और हमारी जो एसटी कैटेगरी है इसमें 53 से लेकर के 55 के बीच में जो भी बच्चे हैं, या इससे भी कम हम करना चाहें, लेकिन मैं आपको बिल्कुल भी ऐसी झूठी सांत्वना नहीं देना चाहता हूँ। तो याद रखिएगा, मैंने आपको बता दिए हैं। यूआर कैटेगरी की अगर हम बात करें, यूआर कैटेगरी में आप लोगों के मार्क्स जो हैं 60 मार्क्स अगर बन रहे हैं, 60 से 62, तो आप लोग श्योर रहिएगा आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं, तो आप लोगों के 58 मार्क्स बन रहे हैं, 57-58 मार्क्स बन रहे हैं, तो आप लोग श्योर रहिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एससी कैटेगरी में 55 मार्क्स मैंने बताए हैं, लेकिन आपके अगर 54 मार्क्स भी हैं, 54-55 भी हैं, तो भी आपका आफ्टर नॉर्मलाइजेशन सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है। और एसटी कैटेगरी में 53 से 55, यानी कि आप प्लस माइनस 2 करके चलिएगा। अगर एसटी कैटेगरी तो भी आप लोगों का जो सिलेक्शन है वो होने के पूरे पूरे चांसेस हैं साथी। एक एक चीज़ मैंने आपको बता दी है। बात करेंगे फीमेल कैटेगरी की, जो थंबनेल पर मैंने लिखा है ना कि 45 से 50 वाले तैयार रहिए, 45 से 50 वाले। आप देखना, बहुत सी शिफ्टें ऐसी होंगी जिसमें मेल कैटेगरी में भी, बहुत सी शिफ्टें ऐसी होंगी जिसमें मेल कैटेगरी में भी एसटी कैटेगरी वालों की 50 नंबर पर सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि 50 नंबर अगर बच्चे के आ रहे हैं, एवरेज स्टूडेंट है हमारा, मॉडरेट स्टूडेंट है, तो शिफ्ट हार्ड रही होगी, और शिफ्ट हार्ड होगी तो इस बच्चे के नंबर 10 भी बढ़ सकते हैं और 12 भी बढ़ सकते हैं। तो ये नंबर 10-12 से बढ़ कर के आप लोगों के 62 हो जाएंगे। यही कंडीशन यूआर और ओबीसी में भी हो जाएगी। ये मायने ये रखता है नॉर्मलाइजेशन कि आपकी शिफ्ट कौन सी थी, कितनी हार्ड शिफ्ट आई है। अगर मैं बात करूं आप लोगों से फीमेल कैटेगरी की, तो फीमेल अगर 45 नंबर ला रही हैं और 45, 48 और 50 नंबर तक भी रुक गई हैं, तो भी फीमेल का सिलेक्शन होना तय है। और ये जो 45 मैंने बताया है, इसको बिना नॉर्मलाइजेशन के लेंगे, और अगर 50 से
55 फीमेल कैंडिडेट, कोई भी कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट हो, 50 से 55 अगर उनका आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आ जाता है तो उनका सिलेक्शन होना तय है। साथ ही याद रखिएगा, अगर यूआर कैटेगरी 45 नंबर अभी लाई हैं फीमेल हमारी जो बच्चे हैं, तो उनका आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 52-53 नंबर हो जाएगा, जो कि मोस्ट इनफ है साथियों, बहुत ही पर्याप्त हैं गर्ल्स के लिए, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। कोई भी इस तरह की हवा बनाता है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाने वाली हैं, एग्ज़ाम इजी था, तो एग्ज़ाम इजी था या हार्ड था, ये बच्चा पेपर देता है, बच्चे को मालूम होता है, ना कि किसी वीडियो बनाने वाले को, ना कि किसी अदर कैंडिडेट को जो कि एग्ज़ाम में बैठा भी नहीं है, जिसने बच्चों से बात भी नहीं की है। आई होप कि आपको कट ऑफ पूरी समझ में आई होगी। आज की वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी कर दो, वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और हमारे व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाकर ज्वाइन करो ताकि आने वाली हर वैकेंसी का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। जल्दी ही एक वीडियो ऐसी बनाऊंगा जिसमें बात करेंगे कि आंसर की कब तक आ जाएगी और कब आप लोगों का रिजल्ट जारी हो जाएगा। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।